नमस्कार, आपका स्वागत है शॉर्ट मूवी ब्रेक पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिलचस्प एनिमेटेड नैतिक कहानियां और दैनिक जीवन के प्रेरणादायक पाठ। हमारी शॉर्ट कहानी के माध्यम से सीखें जीवन के अनमोल सबक, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए उपयोगी हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और हर कहानी से कुछ नया सीखें। सब्सक्राइब करें और देखें अब। सुरेश एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी आंखें भले ही दुनिया को देख न सके, लेकिन उसका दिल हर चीज को महसूस कर सकता था। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण गांव के घरों पर गिरती, सुरेश अपनी खिड़की के पास बैठ जाता और अपने दिल की गहराइयों से एक मधुर गीत गाता। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, मानो सूरज भी उसकी सुर लहरियों पर थिरकने लगता। गांव वाले उसकी आवाज को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी सुबह सुरेश के गीतों से ही शुरू होती थी। सुरेश ने अपनी दृष्टि बचपन में ही खो दी थी। एक भयानक बुखार ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन उसके सपनों की रोशनी कभी कम नहीं हुई। उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया कि हर अंधकार के पीछे एक उजाला होता है। माँ की प्रेरणा और सुरेश की जिद ने उसे हार मानने नहीं दी। उसने संगीत को अपना साथी बनाया। वह रेडियो पर सुनाई देने वाले गीतों को याद करता और अपनी मधुर आवाज में गुनगुनाता। उसकी आवाज में इतना जादू था कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे। गांव में सुरेश को सब प्यार करते थे। वह अक्सर मंदिर के सामने बैठकर भजन गाता, जिससे लोग आत्मिक शांति का अनुभव करते थे। बच्चे उसके पास बैठकर कहानी सुनने की जिद करते और सुरेश अपनी मधुर आवाज में उन्हें लोक कथाएं सुनाता। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती, सुरेश की आवाज में भगवान की महक है। उसका संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वह लोगों की आत्माओं को छूता था। एक दिन गांव के सरपंच ने सुरेश को बताया कि पास के शहर में एक संगीत प्रतियोगिता हो रही है। ये सुनकर सुरेश के मन में उत्साह और घबराहट दोनों भर गए। क्या मैं वहां गा पाऊंगा? उसने संकोच से पूछा। सरपंच ने उसे भरोसा दिलाया, तुम्हारी आवाज में जादू है बेटा, तुम बस अपनी आत्मा से गाना। सुरेश ने पूरे दिल से तैयारी की। उसकी माँ ने उसकी उंगलियों को हारमोनियम पर चलाना सिखाया और उसकी आवाज दिन ब दिन और मधुर होती गई। प्रतियोगिता का दिन आ गया। सुरेश ने अपना सफर तय किया और शहर के बड़े मंच पर खड़ा हुआ। वहाँ हजारों लोग बैठे थे, पर उसकी आंखें कुछ भी नहीं देख सकी, लेकिन उसके दिल में विश्वास था। उसने हारमोनियम के सुर छेड़े और अपनी आत्मा की आवाज को बाहर बहने दिया। उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि पूरा हाल शांत हो गया। हर नोट में उसकी भावना झलक रही थी। उसकी आंखों ने दुनिया को नहीं देखा था, लेकिन उसकी आत्मा ने हर रंग को महसूस किया था। गाना खत्म होते ही तालियों की गूंज से मंच गूंज उठा। सुरेश ने पहली बार अपने भीतर एक अद्भुत आत्म संतोष महसूस किया। प्रतियोगिता में सुरेश ने प्रथम पुरस्कार जीता, लेकिन उसके लिए असली इनाम लोगों की आंखों में आए आंसू और उनके दिलों में उमड़ी भावना थी। उसके गीत ने यह साबित कर दिया था कि संगीत आत्मा का स्वर है, जो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। सुरेश ने महसूस किया कि उसकी नेत्रहीनता उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत थी। अब वह हर सुबह न केवल अपने गांव में, बल्कि रेडियो और इंटरनेट पर भी गाता था। उसकी आवाज लाखों लोगों तक पहुंचने लगी। उसकी माँ ने एक दिन कहा, तुम्हारे गीत सूरज की उन किरणों जैसे हैं, जो हर अंधकार को दूर कर देते हैं। सुरेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दृष्टि आंखों से नहीं, बल्कि आत्मा से देखी जाती है। उसने अपनी सीमाओं को अपनी शक्ति में बदला और दुनिया को दिखाया कि संगीत हर बाधा को पार कर सकता है। हर सुबह उसका गीत अब भी लोगों को प्रेरणा देता है और उसकी आवाज में वह रोशनी है जो किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या सुरेश की यात्रा ने आपको प्रेरित किया? कृपया अपनी राय और अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी किसी ऐसी कहानी के बारे में सुना है जिसने आपको अपने सपनों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी हो? हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली शानदार वीडियोस को मिस न करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। हम आगे भी आपके लिए और भी मजेदार और ज्ञानवर्धक कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें